अस्पताल से घर आ गई। लेकिन उसके घर आने के बाद रागिनी ने महसूस किया कि सिमरन और नितिन अब बिल्कुल बदल गए हैं। सिमरन ज्यादा समय नितिन के पास बिताती और नितिन भी उसके कमरे में ही ज्यादा रहता। रागिनी को उनकी ये नजदीकी चुभने लगी। एक दिन उसने सिमरन से कहा कि सिमरन, देख, तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर। तूने नितिन के बच्चे को अपने गर्भ में रखा और मुझे मां बनाया। अब तू ये बच्चा मुझे दे दे और तू कहीं और जाकर शिफ्ट हो जा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूं? जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा उसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? ये मैं नहीं कर सकती। सिमरन, पर हमारी तो डील यही हुई थी ना। मैंने तुमसे कभी कोई डील नहीं की रागिनी। मां बनना कोई डील कैसे हो सकती है? मां बनना तो एक एहसास है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। सिमरन की बातों को सुनकर रागिनी को ऐसा लगने लगा कि उसका तो सब कुछ लुट गया। नितिन भी अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो सिमरन और उसके बच्चे की बहुत केयर करता था। इन सब बातों ने एक बार फिर रागिनी को दर्द के चक्रव्यूह में खींच लिया और उसने कई सारी नींद की गोलियां खा ली। नितिन और सिमरन ने जब रागिनी को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखा तो उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। इनकी हालत बहुत सीरियस है, हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बातों को सुनकर नितिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार तो करता ही था। वो रागिनी की इस हालत के लिए खुद को दोष देने लगा। मेरे चलते ये सब कुछ हुआ है सिमरन। मैंने अपनी रागिनी को अकेला छोड़ दिया। कितना साथ देती थी वो मेरा, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैंने। ये कहकर वो रोने लगा। सिमरन को भी अब एहसास होने लगा था कि भले ही नितिन उसके करीब ज्यादा रहता है, लेकिन वो रागिनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसे लगने लगा था कि वो उनके हंसते खेलते परिवार के बीच में आ गई। सब ठीक होगा नितिन, सब ठीक होगा, तुम्हारी रागिनी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों की मेहनत और दोनों की प्रार्थना से रागिनी को होश आ गया, और जब उसे होश आया तो उसके बगल में सिमरन का बेटा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नितिन उसके पास ही खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी रागिनी, आई एम रियली सॉरी। सिमरन कहाँ है नितिन? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो इंडिया वापस चली गई। वापस इंडिया? पर क्यों? ने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए दी है। रागिनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, लव यू। मुझे माफ कर दे यार, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति जो तुम्हें बहुत प्यार करता है वापस देकर जा रही हूँ, जिसे भूल से मैं अपना समझने लगी थी। यार रियली सॉरी। नितिन तुझे बहुत प्यार करता है। तुम लोग बहुत खुश रहना यार। तुम लोगों की कहानी से मेरा रोल अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेटर पढ़ते पढ़ते रागिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसका बेटा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था।